गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एमईडी का तीसरा लेक्चर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहले पढ़ा चुके हैं कि प्लेन क्या होता है और कौन कौन प्लेन है। ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन, प्रोफाइल प्लेन, ये सब हम पहले बता चुके हैं। अब इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो हम एक पॉइंट का प्रॉब्लम पिछला लेक्चर में किए थे, लेकिन इसमें हम एबीपी और एआईपी के प्रोजेक्शन में एंगल को नहीं दिखाए थे। आज हम लोग यहाँ पे एंगल को लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग ये प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी प्लेन का जो भी प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें हम लोग को या तो प्रोजेक्शन दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग को ऑक्सिलरी प्लेन पे प्रोजेक्शन को दिखाना है केवल। ठीक है, तो अभी हम इसमें पॉइंट के प्रॉब्लम को करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट के प्रोजेक्शन को दिखा लेते हैं, उसके बाद हम एबीपी और एआईपी को बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है पॉइंट में। तो ए पॉइंट कैपिटल M is situated at 40 mm above the HP and 30 mm in front of the VP। जैसा कि हम पहले बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक चैप्टर पढ़ाए थे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, तो वहां पे हम लोग देख चुके हैं कि अगर कोई पॉइंट एबव रहेगा तो ऊपर ही बनाना है, बिलो रहेगा नीचे ही बनाना है, फ्रंट कहेगा तो नीचे आया था, बिहाइंड कहा था तो घूम के ऊपर गया था। तो अब हम लोग इस पॉइंट को करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग एक रेफरेंस लाइन ये ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें पॉइंट क्या कहता है, 40 mm एबव। तो देखिए हम लोग यहां से 40 mm एबव तो ऊपर ले लिए 40 mm और 30 mm फ्रंट है। 30 mm फ्रंट है तो फ्रंट वाला नीचे आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा M का डैश हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा M। ठीक है, तो ये हमारा है 30 mm और ये हमारा है 40 mm। अब देखिए, ये हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का पहले सिंपल प्रॉब्लम हम लोग कर लिए। अब इसी को हम लोग को ऑक्सिलरी प्लेन पे दिखाना है। तो देखते हैं कि ऑक्सिलरी प्लेन में ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, तो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन क्या होता है हम लोग पहले जानेंगे कि ऐसा प्लेन जो HP के साथ परपेंडिकुलर हो और VP से इंक्लाइंड हो, तो उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन कहते हैं। तो देखिए कितना डिग्री इंक्लाइंड है VP के साथ, 30 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन ले लेंगे, कहीं पर से भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा दूर में ही ले, या इस साइड भी, हम इस साइड भी ले सकते हैं। VP के साथ इंक्लाइन हो रहा है AVP, तो ये VP के साथ इंक्लाइन है तो HP में बनेगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर से हम लोग 30 डिग्री इंक्लाइनेशन ले लेते हैं। ये हम लोग 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन ले लेंगे। तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन होगा। ये हमारा हो गया ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। कितना डिग्री पे लिए हैं AVP, तो AVP हम लिए हैं 30 डिग्री पे। इसका हम लोग नाम देते हैं AVP। और जैसा कि हम लोग पिछला लेक्चर में बनाए थे कि ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं, तो ऑक्सिलरी वर्टिकल
वर्टिकल प्लेन पे जो प्रोजेक्शन बनेगा उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सिलियरी फ्रंट व्यू, ऑक्सिलियरी फ्रंट व्यू। और जो एआईपी पे प्रोजेक्शन बनेगा उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सिलियरी टॉप व्यू। यह हमारा हो गया ऑक्सिलियरी क्या, टॉप व्यू। तो देखिए एबीपी हम लोग ले लिए, इसका कुछ नाम देते हैं x1 y1। तो इसमें जो है हम लोग को क्या दिखाना है, तो फ्रंट व्यू दिखाना, ऑक्सिलियरी फ्रंट व्यू। तो चलिए हम बताए थे कि यहां से इस पर एक ऐसा इमेजिन लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस एबीपी के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो इसके लिए हम बताए थे कि मिनी ड्राफ्टर का इस तरह से यूज कर लेंगे तो इस पे ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर आएगा। और चूंकि इस पे फ्रंट व्यू दिखाना है तो फ्रंट व्यू हमारा कितना है, 40 mm है। तो देखिए इस पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहां से, ठीक है। तो इस साइड आया, तो इस साइड हमारा कितना आएगा, तो 40 mm आएगा। यहां से जो इस साइड आया ये 90 डिग्री है और कितना आएगा 40 mm। तो देखिए यहाँ 40 mm यहाँ नाप करके भी इस पर हम लोग कट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया। यहाँ M डैश है तो इसका हम लोग नाम दे सकते हैं M1 डैश। और ये हमारा कितने के बराबर होगा, 40 के बराबर होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री है। अब ये हमारा एबीपी पे प्रोजेक्शन आ गया। अब हम लोग एआईपी पे प्रोजेक्शन देखेंगे, ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन, जो कि इंक्लाइंड है कितना डिग्री, तो 45 डिग्री इंक्लाइंड है। किसके साथ, तो वीपी के साथ। तो हम लोग यहाँ पे कहीं पर से भी 45 डिग्री का हम लोग एंगल ले लेते हैं। देखिए ये मर्ज कर जा रहा है तो ऐसा जगह से लेंगे कि इससे क्रॉस इंटरसेक्ट ना करे, इसलिए थोड़ा और दूर में ले रहा है 45 डिग्री, ठीक है। देखिए ये यहां से लिए तो मर्ज नहीं किया है। यह हमारा 45 डिग्री का एंगल हो गया। इसका हम लोग नेमिंग दे सकते हैं, इसको x1 y1 दिए तो इसको हम लोग x2 y2 दे सकते हैं। अब हम लोग इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये भी हम लोग कहां से करेंगे, तो मिनी ड्राफ्टर से करेंगे, ठीक है। यह हमारा 90 डिग्री होगा। अब देखते हैं कि इस पर दिखाना क्या है हम लोग को, ये एआईपी पे हम लोग को क्या दिखाना है, तो ऑक्सिलियरी टॉप व्यू। और टॉप व्यू हमारा क्या है, 30 mm पे है। तो ये 30 mm नाप करके हम इस साइड लिख ले, काट लेंगे, या हम लोग नाप के भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका नेमिंग हमारा जो है ये M है, तो इसका नेमिंग यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। और ये हमारा 30 mm रहेगा। लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ठीक है। तो ये हम लोग का एक पॉइंट पर प्रॉब्लम था। अब हम लोग आगे देखेंगे एबीपी एंड एआईपी पे जो है स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम देखेंगे। ये हमारा 45 डिग्री था। तो हम पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इससे तो ध्यान रखें कि इधर एबीपी पे आएगा या एआईपी पे आएगा। तो हम लोग को दोनों नहीं बनाना है, जो बोलेगा उसी को करना है। हम यहाँ पे दोनों को बना हुआ था, इसलिए एक ही जगह पे एबीपी और एआईपी दोनों दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि द प्रोजेक्शंस ऑफ
क्वेश्चन दिया हुआ है a डैश b डैश। तो a डैश b डैश हमारा क्या है, तो एलिवेशन है, फ्रंट व्यू है। देन ड्रा ए ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू, ये प्रोजेक्शन हमारा जो दिया हुआ है। अगर फिगर हमको नहीं दिया हुआ रहता तो क्वेश्चन दिया हुआ रहता, हम लोग क्वेश्चन पढ़ करके फिगर बनाते तो ठीक है। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि प्रोजेक्शन का फिगर दिया हुआ है, ये एचपी और वीपी पे दिया हुआ है। तो हम लोग को केवल इसमें ऑक्सिलरी प्लेन पे दिखाना है। तो सबसे पहले हम इस यहाँ पे फिर हम 2 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन इस बार हम सिर्फ एक ही फिगर पहले बनाने जा रहे हैं, उसके बाद दूसरा बनाएंगे। तो कहता है कि देन राइट ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू ऑन एन एवीपी। एवीपी पे हम लोग को ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू बनाना है which is inclined at 30 degree to the VP। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 30 डिग्री का एंगल लेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको थोड़ा बढ़ा लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। बोला है VP के साथ, इसलिए हम लोग इसको HP में ले रहे हैं। और अगर HP के साथ बोलेगा तो एंगल VP में लेना है। ये हम इसको 30 डिग्री पे इस प्लेन को ले रहे हैं। और ये हमारा जो है ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है, ये हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है। तो देखिए अब हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा 30 डिग्री पे क्या है, तो एवीपी है। अब यहाँ से और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर 2 लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पे परपेंडिकुलर होगा। और ये काम हम लोग मिनी ड्राफ्टर से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ भी हम उसी प्रकार से लेंगे, ठीक है। इस प्रकार हम लोग दोनों जगह पे 90 डिग्री पे हम लोग इसको ले चुके हैं। अब हम लोग को दिखाना क्या है, तो फ्रंट व्यू दिखाना है। क्या दिखाना है, तो फ्रंट व्यू। तो देखिए फ्रंट व्यू में क्या करते हैं, डायमेंशन नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं है, हम लोग प्रकाश से वहां नाप करके इस साइड कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसको हम लोग नाप करके हाइट को ले लिए और इस साइड हम लोग यहाँ कट कर लेंगे। फिर उसी तरीका से सिमिलरली इसको नाप लेंगे फ्रंट व्यू को और इस साइड यहाँ कट कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये जो पॉइंट आया ये हमारा आ गया ए डैश है। तो यहाँ पे हम लोग नेमिंग क्या देंगे, A1 का डैश। यहाँ B डैश है तो यहाँ पे हम लोग नेमिंग क्या देंगे, B1 का डैश। और यहाँ हम लोग इसको मिला देंगे इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा हो गया AFV ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू ऑन एन किस प्लेन, AVP x1/1 से हम लोग इसको दिखा दिए, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन में, एंड आल्सो ड्राइव्स ऑक्सिलरी टॉप व्यू। अब हम लोग इस टॉप व्यू को दिखाना है, किस पर दिखाना है, ऑन एन AIP ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पे विच इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू दी HP। इसका मतलब 45 डिग्री हम लोग यहाँ VP में बनाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि
क्वेश्चन को पहले मिटा लेते हैं, मेरे पास स्पेस कम है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पहले मिटा ले रहे हैं। ध्यान रखेंगे कितना डिग्री इंक्लाइनेशन है, तो 45 डिग्री इंक्लाइनेशन है। तो चलिए अब हम लोग AIP जो लेंगे वो 45 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे लेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर यहाँ पे कहीं पर से भी एक 45 डिग्री का एंगल ले लेंगे। चलिए मान लेते हैं हम यहाँ से ले रहे हैं, सपोज कितना डिग्री लेंगे, 45 डिग्री हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि 45 डिग्री एंगल पे यहाँ पे आ पाता है कि नहीं आ पाता है, पहले देख लेते हैं। इस तरह से हम लोग इसको ले गए तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर जाएगा तो ये वाला हम लोग को दिखाना है इधर, तो स्पेस नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग इरेज कर लेंगे। पुनः यहाँ पर से हम लोग फिर 45 डिग्री का एंगल ले जाएंगे, ठीक है, जिससे कि हम कोशिश रहे हमारा कि वो अट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री का एंगल ले रहे हैं, वहां पर से कंफर्ट नहीं हो रहा था इसलिए हम लोग यहाँ पे लिए। अब देखते हैं कि इस पर लेंगे तो शायद आ जाए, इधर के लिए दिक्कत नहीं है, थोड़ा दिक्कत था यहाँ पे, तो अब हमारा आ सकता है। तो पुनः अब हम पीछे वाला रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ से जो है ये हमारा हो गया AIP ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन, ये हमारा हो गया AIP, और ये कितना डिग्री पे इंक्लाइनेशन है, तो 45 डिग्री पर है। अब हम लोग इससे इस पर कैसा लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, किस चीज से, तो मिनी ड्राफ्टर से। इस पर हम कैसा ले जाएंगे, परपेंडिकुलर, किस चीज से, तो मिनी ड्राफ्टर से। यहाँ पे तो हमारे पास ड्राफ्टर नहीं है इसलिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ले गए हैं, लेकिन कैसे ले गए हैं, अंदाज से ले गए हैं, ठीक है। ये और इसको भी हम लोग मिटा लेते हैं, देखिए ये भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको और हम बढ़ा लेते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए करना कुछ नहीं है, इसमें हम लोग को क्या दिखाना था, तो टॉप व्यू। तो टॉप व्यू हमारा ये है AB, हम लोग को दिखाना है किस प्लेन पे है, तो AIP पे। तो चलिए इसको हम लोग नाप ले रहे हैं B को और यहाँ पे कट कर लेंगे, देखिए आ जाएगा आसानी से, ठीक है। फिर इसको हम लोग नाप ले रहे हैं A को, इस पे आ जाएगा A। तो ये हमारा हो गया, देखिए A का यहाँ क्या हो गया, A1, और यहाँ पे हमारा B, तो B का क्या हो गया यहाँ पे, B1, ठीक है। तो A1 से B1 को अब हम लोग मिला देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, जिस प्रकार हमारा A8B ऑक्सिलियरी फ्रंट व्यू, तो ये हमारा हो गया ऑक्सिलियरी टॉप व्यू ATV, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट और लाइन को देख चुके हैं, तो आगे के लेक्चर में हम लोग प्लेन और सॉलिड को भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें ट्रू लेंथ भी फाइंड आउट करेंगे आगे चल के, 1-2 लेक्चर में ये चैप्टर समाप्त होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं लेक्चर 4 में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।